ऑन अर्थ, ये जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ को ये एक्सप्लेन कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे? तो बताना ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। चलिए अब अगला हेडिंग आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ को ही लेकर के, किसका? तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, ये ओपाइरिन है और ये कौन है? हेल्डेन। ओपाइरिन एंड हेल्डेन, ओपाइरिन कहाँ के थे तो क्या बताएंगे आप लोग? रसिया के। और दूसरे कौन है तो बताना इंग्लैंड के। हेल्डेन एंड ओपाइरिन, इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं। इन्होंने क्या दिया था, तो हम आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाएंगे। इन्होंने दिया था कीमो इवोल्यूशन या केमिकल इवोल्यूशन, यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन होगा, ये लिखा हुआ है कि केमिकल इवोल्यूशन दिया था कौन? ओपाइरिन एंड हेल्डेन। ओपाइरिन एंड हेल्डेन साहब जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ को केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं केमिकल इवोल्यूशन के बारे में, ओपाइरिन एंड हेल्डेन के बारे में। तो ओपाइरिन एंड हेल्डेन, ये जो है ओपाइरिन और जो है ओपाइरिन एंड हेल्डेन, हेल्डेन साहब जो है ये क्या कहते हैं, ये जो है ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ के थे? रसिया, वो कहाँ के थे? इंग्लैंड। और ये जो है क्या दिए थे तो बताना जो है ये केमिकल इवोल्यूशन दिए थे, केमिकल इवोल्यूशन। और केमिकल इवोल्यूशन को कीमो इवोल्यूशन कह सकते हैं। और ये केमिकल इवोल्यूशन दिए थे और इनका कहना क्या था कि जो है जो केमिकल है उसमें इवोल्यूशन होता है और ऐसे जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ होती है। अब कोई कहेगा कि सर जो है केमिकल में इवोल्यूशन कैसे होता है, तो कहाँ से केमिकल है, कहाँ पर है? तो ये ओशियन है बेटा, ये ओशियन है, ओशियन। और ओशियन में बहुत सारे क्या है बेटा? ओशियन में बहुत सारे केमिकल हैं और इसी केमिकल, जो ये केमिकल हैं, इसी के अंदर क्या हुआ बताओ? इवोल्यूशन हुआ। और इसी के अंदर इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन होने के रीजन से यहाँ पर क्या हुआ तो क्या बताओगे? ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। ये कॉन्सेप्ट था किसका तो बताना जो है ओपाइरिन एंड हेल्डेन का। और इसी को कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं बच्चों। और ध्यान रखिएगा कि ओपाइरिन एंड हेल्डेन, अब अगली कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने एक जो है अपना सीक्वेंस भी दिया था। इन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो ओशियन है उसमें जो है एटॉमिक स्टेज में पाए जाते हैं। एटॉमिक जो है ये जो है पहला कॉन्सेप्ट दिए थे कि एटॉमिक स्टेज में जो है, एटॉमिक स्टेज में हमारे क्या पाए जाते हैं? केमिकल पाए जाते हैं। और एटॉमिक स्टेज से क्या आता है तो क्या बताएंगे आप लोग? मॉलिक्यूलर स्टेज आता है। और मॉलिक्यूलर स्टेज के बाद यहाँ पर क्या बनता है तो क्या बताएंगे? तो बताना सिंपल जो है, सिंपल यहाँ पर क्या बनता है तो सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और जो सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर जो है कौन बनते हैं तो क्या बताएंगे आप लोग? सिंपल कंपाउंड में कोलाइड्स बनते हैं। और जो कोलाइड्स सबसे पहले बना है वो कौन था तो क्या बताएंगे? कोजरवेट्स। और जो कोजरवेट्स है, कोजरवेट्स, ये कोजरवेट्स जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें कोजरवेट्स में क्या पाई जाती है तो बताना जो है बडिंग इफिशियंसी होती है। और बडिंग इफिशियंसी होने के रीजन से इसे असेल्युलर ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ये विदाउट सेल का जो है पहला ऑर्गेनिज्म है कोजरवेट्स अकॉर्डिंग टू कीमो इवोल्यूशन, ना कि जो है वायरस। देन ये इनका मानना था, इनका कहना था कि सिंपल कंपाउंड बनने के बाद क्या बनते हैं तो क्या यहाँ पर जो है पॉलीमर बनते हैं। और पॉलीमर जो है आपस में मिल जाए तो क्या बनता है तो बताना जो है जेनेटिक मटेरियल बनता है। और जेनेटिक मटेरियल मीन्स जो है यहाँ पर जो है जेनेटिक मटेरियल मीन्स जो है जीन बनता है। और जीन बन जाए तो क्या बन जाएगा तो इनका मानना था जीन बनने के बाद कौन बना तो बताए थे ये लोग जो है वायरस बना। और वायरस बनने के बाद क्या बना तो ध्यान रखिएगा, इनका कहना था प्रोकैरियोट्स बने। और प्रोकैरियोट्स में पहले कौन तो बताना कीमो। और देन जो है कौन बताओ? ऑटोट्रॉपस जो है बैक्टीरियाज बने। और बैक्टीरियाज बने प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स के बाद आपके कौन बने? यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर बने। और ये मल्टीप्लाई करके ये आगे चल के क्या बन गए बताओ? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये इनका सीक्वेंस भी ये बना के दिए कि ये सीक्वेंस है सर, यही केमिकल इवोल्यूशन में यही फॉलो हुआ था ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब कोई कहा कि अगर आप बताना चाह रहे हैं, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है तो प्लीज आप हमें ये करके दिखाइए, कुछ तो हमें जो है एक दो स्टेप हमें दिखाइए, मिनिमम जो है आप हमें ये दिखाइए। एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से क्या बना जो है हमारा सिंपल कंपाउंड बना। मिनिमम जो है आप 3 स्टेप हमें दिखा करके प्रूव करिए, देन हम लोग मान जाएंगे। क्योंकि हम लोग इतना जानते हैं सिंपल कंपाउंड लाइक जो है एमिनो एसिड और जो
है हमारा जो है कौन एग्जाम्पल हो सकता है, लाइक ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है आपस में मिला दे तो पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। ये पॉलीमर है सर, पॉलीसैकेराइड आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े होंगे। और एमिनो एसिड को आपस में जोड़ दें तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, प्रोटीन बन जाएगा। मींस अगर सिंपल कंपाउंड बना तो आपका जो है ये पक्का है, ये कंफर्म है कि पॉलीमर बनेगा। और पॉलीमर बना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए बन जाएगा। और डीएनए और जो है वायरस जो है मतलब डीएनए और जो है प्रोटीन आपस में मिल जाएं, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन आपस में मिल जाएं तो कौन बन जाएगा, वायरस। हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं, बट आप जो है ये जो कीमो जो है इवोल्यूशन थ्योरी दिए हैं, इसमें मिनिमम हमें एटॉमिक स्टेज, मॉलिक्यूलर स्टेज, सिंपल कंपाउंड स्टेज तक हमें कम से कम लाइए और प्रूफ करिए और हमको दिखाइए। तो ये जो ओपेरिन एंड हेल्डेन साहब हैं ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जब हम कॉन्सेप्ट दिए थे तब जो है क्या था, तब जो है आपका जो है जब हम ये कॉन्सेप्ट दिए थे तब जो है उस टाइम की कंडीशन अलग थी। अर्थ के इन्वायरमेंट में कोई गैसेज नहीं थी, उस टाइम पर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थी। तो वो कंडीशन उस टाइम पर वाटर वेपर्स के फॉर्म में थे, उस टाइम पर अर्थ के ऊपर अमोनिया, मीथेन ये गैस थे। हम उस टाइम पर जो है मतलब उस टाइम पर जो सिचुएशन था, जो कंडीशन था वो अब हम जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मीन्स जो है हम करके दिखा नहीं सकते। लेकिन हाँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऐसे ही हुआ था। ये किसका कहना था, तो बच्चों ये कहना था किसका, तो बताना जो है ये कहना था ओपेरिन एंड हेल्डेन का। और इन्हीं के कॉन्सेप्ट को फिर आए 1953 में कौन जो है, यूरे एंड मिलर। ये अमेरिकन जो है साइंटिस्ट थे यूरे एंड मिलर। और ये क्या कॉज किए तो क्या बताओगे, सिमिलर जो है कंडीशन इन लैबोरेटरी स्केल में ये सिमिलर जो है एक कंडीशन कॉज करते हैं। और सिमिलर कंडीशन कॉज करके ये किसको जो है प्रूफ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यूरे एंड मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है ये जो है कीमो इवोल्यूशन मतलब ओपेरिन एंड जो है हेल्डेन के एक्सपेरिमेंट को ये क्या करते हैं बेटा, ये प्रूफ करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना इन्होंने क्या बनाया, ये बहुत पूछा जाता है। एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑपरेटस बनाया था, ये खूब सवाल पूछा जाता था। और कितने टेम्परेचर लिए थे बताओ, 800 डिग्री सेल्सियस। और क्या लिया था, तो अमोनिया, हाइड्रोजन और जो है क्या मीथेन और वाटर वेपर्स इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था। और इन्होंने अपने जो है एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया था, क्या बनाया था, तो बताना जो है सिंपल एमिनो एसिड बनाया था। और अदर जो है क्या सिंपल शुगर भी बनाया था। और क्या बनाए थे, नाइट्रोजनस बेस जो है और ये पिगमेंट्स, फैट्स, ये सब जो है ये अपने एक्सपेरिमेंट में बनाए। और मतलब जो है ये अपने एक्सपेरिमेंट में बना करके ये इनका एक्सपेरिमेंट है, इसी का नाम है क्या जो है, तो क्या बताओगे, डिस्चार्ज ऑपरेटर्स। और जो ये डिस्चार्ज स्पार्क जो है डिस्चार्ज ऑपरेटर्स है, यहाँ पर जो है क्या किया इन्होंने, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया। और बॉइलिंग वाटर लिया जिसके रीजन से वाटर जो है किसके फॉर्म में जाए बताओ, उस टाइम पर वाटर था कि वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स था। तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में यहाँ पर जाए और वाटर वेपर्स गया। और यहाँ पर क्या लिए तो क्या बताओगे, अमोनिया और मीथेन और जो है क्या वाटर और क्या जो है हाइड्रोजन गैस। और स्पार्क जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है स्पार्क कराया और जिसके रीजन से थंडरिंग कराया। उसी टाइम पर जो है थंडरिंग से हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट जो है कितना टेम्परेचर बताओ, 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर प्रोड्यूस किया। देन जो है जो गैसेज है उनको नीचे लेके आए और नीचे ले आकर के इन्होंने क्या किया, उनको कंडेंस किया। और कंडेंस करके यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, उनको कंटेन किया। और यहाँ पर जो है इन्होंने कंटेन किया तो देखा यहाँ पर क्या क्या मिला था बताओ, इनको मिला था एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड मिला और क्या मिला तो क्या बताओगे, शुगर मिला। तो इमिनो एसिड एंड शुगर यहाँ पर मिला। तो ध्यान रखिएगा इनको एमिनो एसिड मिला और क्या मिला, शुगर मिला। तो एमिनो एसिड, शुगर मिला। और इस तरीके से इन्होंने जो है जो आपका केमिकल इवोल्यूशन है उसमें एटम पहले था ना, एटम एटॉमिक स्टेज पहले था, एटॉमिक स्टेज पहले था। देन जो है आपका सेकंड स्टेज कौन आता है तो बताओगे, मॉलिक्यूलर स्टेज आता है बेटा। और मॉलिक्यूलर स्टेज से कौन आता है तो कंपाउंड वाला स्टेज आता है। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कंपाउंड वाले स्टेज को करके प्रूफ किया था। और इसे जो है देखिए और आगे चलिए।
देन जो है लोग मानना चालू किए कि जो आपका जो है कौन है, तो असेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट जो है नॉन सेल्युलर, यहां पर लिखा पड़ा है जो फर्स्ट जो है नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, फर्स्ट नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ये कब बने थे, तो बताना जो है अप्रॉक्सीमेट जो है 3 बिलियन पहले। और जो आपके सेल्युलर जो है जो ऑर्गेनिज्म पहला बना वो जो है कब बना था, तो बताइएगा 2 बिलियन ईयर पहले। ये जो है 2 बिलियन ईयर पहले कौन बना था, तो क्या बताओगे, सेल्युलर लाइफ बनी कहाँ पर, अर्थ पर। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, तो जो है ये कॉन्सेप्ट था ओपायरिन एंड हेल्डेन का, केमिकल इवोल्यूशन। लेकिन जो है उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया था कौन, तो क्या बताएंगे, ये जो है प्रूफ किया था यूरे एंड जो है मिलर। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद बच्चों हम आपको अगला हेडिंग कंटिन्यू करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम ए थ्योरी। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।